हेलो एवरीवन। आज हम दोलन एवं तरंगों के साउंड्स एंड अकाउस्टिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साउंड या ध्वनि क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। कम तीव्रता की वायु में गतिशील प्रत्यास्थ अनुदैर्घ्य तरंगें जो हमारे कान में पहुंचने पर श्रवण आवाज़ उत्पन्न करती है ध्वनि कहलाती हैं। ध्वनि का श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इससे कम या इससे अधिक आवृत्ति की प्रत्यास्थ तरंगें हमें सुनाई नहीं देती हैं। म्यूजिकल साउंड या मधुर ध्वनि, जो ध्वनि हमारे कान को मधुर लगती है उसे हम संगीतिक या सुस्वर कहते हैं। सुस्वर ध्वनि में उनको उत्पन्न करने वाली वस्तु के कंपन नियमित एवं आवृत्ति होते हैं। स्वरित्र, सितार, बांसुरी, हारमोनियम तथा अन्य सभी वाद्य यंत्र से निकले स्वर संगीतिक या सुस्वर होते हैं। सुस्वर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि ध्वनि में अंतराल बहुत कम हो, जिससे हमारे कान उसमें भेद नहीं कर सके, परंतु ये अंतराल नियमित या रेगुलर होना चाहिए। दूसरी तरह की ध्वनि होती है हमारी शोर अथवा कोलाहल या नॉइज़। जो ध्वनि हमारे कान को सुनने में अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं। टिन के कनस्तर को बजाने से उत्पन्न ध्वनि, बंदूक से निकली गोली की ध्वनि, वायुयान की ध्वनि आदि शोर के उदाहरण है। शोर में ध्वनि के कंपन अनियमित या इर्रेगुलर तथा अपीरियोडिक या अनावृत्ति होते हैं। जब आवृत्ति ध्वनियों में अंतराल अधिक हो जाता है तब भी वे शोर उत्पन्न करती है। उदाहरणतः घड़ी की टिक टिक आवृत्त ध्वनि है, परंतु उनके मध्य अंतराल अधिक होने के कारण यह ध्वनि अरुचिकर लगती है तथा यह ध्वनि शोर लगती है। अब ध्वनि के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। ध्वनि के लक्षण में पहली है इसकी तीव्रता या लाउडनेस, दूसरा तारत्व या पिच तथा तीसरा गुणता या क्वालिटी। इन्हीं तीन गुणों के कारण ध्वनि एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। फर्स्ट है तीव्रता या लाउडनेस। तीव्रता ध्वनि वह गुण है जिसके द्वारा ध्वनि मंद या तेज सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता आई ध्वनि स्रोत के कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। I इज प्रोपोर्शनल टू A, जहाँ A स्रोत का कंपन आयाम है। 1 घंटा व एक स्वरित त्रिभुज को कंपित कराने पर घंटे का कंपन आयाम द्विभुज की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए हमें घंटे की आवाज़ तेज तथा स्वरित द्विभुज की आवाज़ धीमी सुनाई देती है। हमारे कान भिन्न भिन्न आवृत्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। हमारे कान 700 से 6000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों की ध्वनियों के लिए सर्वाधिक सुग्राही होते हैं। इस ध्वनि परास में 10⁻11 से 10⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक की तीव्रता वाली सुस्वर ध्वनियों को हम आसानी से सुन लेते हैं। न्यूनतम तीव्रता वाली ध्वनि जिसे हम कान से सुन लेते हैं श्रव्यता दहली या थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी कहलाती है। मानव कर्ण की मानक श्रव्यता दहली 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर I = 10⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। जब ध्वनि हमारे कान तक पहुंचती है तो यह कान के पर्दे पर दाब उत्पन्न करती है, जिससे ध्वनि का आभास होता है। न्यून प्रभावी ध्वनि दाब जो हमारे कान में दर्द का आभास कराना प्रारंभ कर देते हैं, श्रव्यता या ऑडिबिलिटी की उच्चतम सीमा अपर लिमिट कहलाती है। इससे उच्च सीमा से अधिक दबाव होने पर कान में दर्द उत्पन्न होने लगता है, अर्थात इस सीमा से अधिक तीव्रता वाली ध्वनियों को सुनने में असमर्थता होती है। भिन्न भिन्न आवृत्तियों के लिए यह सीमा भिन्न भिन्न होती है। यह सीमा 6000 हर्ट्ज आवृत्ति पर लगभग 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा न्यूनतम व उच्चतम श्रव्य आवृत्ति पर लगभग 10⁻10 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। जैसा हमने देखा कि हमारे कान ध्वनि के लिए अत्यधिक सुग्राही होते हैं। श्रव्यता दहली तथा दर्द के अनुभव की दहली या थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग पेन के मध्य की तीव्रता का परास लगभग 10⁻12 to 10⁻13 हर्ट्ज तक होता है। इस परास की तीव्रता के लिए ध्वनि मापन के लिए एक लॉगरिथमिक पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए ध्वनि तीव्रता मापन के लिए फॉर्मूला होता है L = 10 log 10 I/I0। यहाँ I तीव्रता ध्वनि की तीव्रता है तथा I0 मानक श्रव्य दहली तीव्रता। I0 = 10⁻12
W मीटर पर मीटर स्क्वायर है, जबकि तीव्रता L को डेसिबल में नापते हैं। उदाहरणतः I = 1.26 I0 के लिए L = 10 log/10 1.26 या 1 डेसिबल होता है। कुछ ध्वनियों की तीव्रता को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है, जैसे स्रोत से दूरी और तीव्रता। इसमें तीव्रता हम देख रहे हैं कि अलग अलग है इसकी, जैसे फुसफुसाहट स्रोत से दूरी है इसकी 1 मीटर 10⁻⁻12 और तीव्रता 0। जल से गिरती हुई बूंद, इसका स्रोत से दूरी 1 मीटर, तीव्रता 10⁻10 और जो है तीव्रता डेसिबल में है 20। सामान्य वार्तालाप 10⁻8 और तीव्रता डेसिबल में 40। रोड पर गतिशील कार, इसकी स्रोत से दूरी 5 से 10 मीटर, 10⁻6 तीव्रता और तीव्रता इन डेसिबल इज 60। सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा 3.325 डिस्टेंस और इसके अंदर जो तीव्रता है वो 10⁻4 और जो तीव्रता डेसिबल में है वो 80। बंदूक से गोली का निकलना, डिस्टेंस 1 मीटर, तीव्रता 10⁻2 और डेसिबल में 100। वायुयान की आवाज़, स्रोत से दूरी 10 मिली है और तीव्रता हो गई आपकी इसके अंदर 1 और जो L है आपकी तीव्रता डेसिबल में वो 120 के आसपास होती है। तारत्व या पिच। तारत्व एक अनुभूति है जो इस तथ्य का ज्ञान कराती है कि ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि मोटी है या बारीक। उदाहरण के लिए पुरुषों की ध्वनि प्राय मोटी तथा बच्चों व स्त्रियों की ध्वनि प्राय बारीक होती है। हारमोनियम के शुरू के पदों से निकली ध्वनि मोटी तथा अंत के पदों से निकली ध्वनि बारीक होती है। बारीक ध्वनि ऊंचे तारत्व वाली तथा मोटी ध्वनि कम तारत्व वाली होती है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक तथा निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। इसी कारण से किसी ध्वनि स्रोत व तारत्व उसकी आवृत्ति खुद से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए मच्छरों की भिनभिनाहट का तारत्व ऊंचा तथा शेर की दहाड़ का तारत्व नीचा होता है, क्योंकि मच्छरों की भिनभिनाहट की आवाज़ शेर की दहाड़ की आवृत्ति से अधिक होती है। क्वालिटी या गुणता। यदि हारमोनियम, सितार और अन्य वाद्य यंत्रों से समान आवृत्ति व प्रबलता की ध्वनियाँ सुनाई जाएं तो ध्वनियों को सुनते ही हमें यह बोध हो जाता है कि कौन सी ध्वनि कौन से वाद्य यंत्र की है। इस बात का बोध ध्वनि की गुणता से होता है। अतः गुणता ध्वनि की वह विशेषता है जिसके द्वारा समान आवृत्ति व प्रबलता की ध्वनियों को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। प्रबलता की ध्वनियों की यह विशेषता ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न स्वर या नोट से उत्पन्न सन्नादियों हार्मोनिक्स की संख्या पर निर्भर करती है, उसके क्रम पर तथा उनकी अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। हारमोनियम एवं सितार को साथ साथ बजाने पर मूल स्वरक तो एक ही उत्पन्न होता है, परंतु दोनों की ध्वनियों में सन्नादियों या हार्मोनिक्स की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी पहचान कर ली जाती है। खुले ऑर्गन पाइप तथा बंद ऑर्गन पाइप से एक ही आवृत्ति को बार बार बजाने पर इनसे उत्पन्न ध्वनियों में भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण है कि खुले ऑर्गन पाइप से उत्पन्न ध्वनि में मूल स्वरक के साथ सम व विषम दोनों प्रकार की सन्नादियाँ उपस्थित रहती हैं, जबकि बंद ऑर्गन पाइप से उत्पन्न ध्वनि में मूल स्वरक के साथ केवल विषम सन्नादि ही उत्पन्न रहते हैं। अतः खुले ऑर्गन पाइप से उत्पन्न ध्वनियों में सन्नादियों की संख्या बंद ऑर्गन पाइप की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात ध्वनि ज़्यादा मधुर होती है। यही कारण है कि खेल पाइप वाले वाद्य यंत्रों जैसे बांसुरी की ध्वनि बंद पाइप वाले वाद्य यंत्रों जैसे सीटी की ध्वनि आदि मधुर लगती है। संगीतीय पैमाना या म्यूजिकल स्केल। जब दो या दो से अधिक स्वर या नोट्स एक साथ या एक के बाद एक उत्पन्न किए जाते हैं तो वह कान पर संयुक्त प्रभाव डालते हैं। किन्हीं दो स्वरों का संयुक्त प्रभाव उन स्वरों की आवृत्ति, निष्पत्ति तथा अंतराल पर निर्भर करता है। जिन स्वरों का संयुक्त प्रभाव कर्णप्रिय होता है वे संवादी या कांस्टेंट तथा जिनका अप्रिय लगता है उसे हम असंवादी या
डिसोनेंट कहते हैं। संगीतीय पैमाना स्वरकों या नोट्स की आवृत्तियों की वह श्रेणी है जिसकी मूल आवृत्तियाँ या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज में एक निश्चित अनुपात होता है तथा इनको एक के बाद एक ध्वनि करने से उत्पन्न ध्वनि कर्णप्रिय लगती है। संगीत में जो संगीतीय पैमाना मुख्यतः प्रचलित होता है उसे भारतीय पद्धति में सरगम पैमाना तथा पाश्चात्य पद्धति में डायटोनिक संगीतीय पैमाना कहते हैं। सरगम संगीतीय पैमाने में 8 स्वर होते हैं। प्रथम स्वर को की नोट तथा अंतिम स्वर को ऑक्टेव कहते हैं। अष्टक स्वर की आवृत्ति आरंभक स्वर की आवृत्ति की दुगुनी होती है। सरगम संगीतीय पैमाने की निम्न सारणी में दर्शाया गया है। स्पष्ट है सारणी से कि संपूर्ण श्रेणी में किन्हीं दो लगातार स्वरों की आवृत्तियों या अनुपातों को केवल 3 अनुपात द्वारा 9/8, 10/9 और 16/15 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इन अनुपातों को क्रमशः गुरु स्वरक मेजर टोन, लघु स्वरक माइनर टोन और अर्ध स्वरक सेमी टोन कहते हैं। चूँकि 9/8 और 10/9 निष्पत्ति लगभग बराबर होती है, अतः गुरु व लघु दोनों स्वरकों को समान मान सकते हैं। इस प्रकार संगीतीय पैमाने में केवल 2 स्वरक होते हैं। इसी कारण इस संगीतीय पैमानों को द्विटोनी संगीतीय पैमाना कहते हैं। यदि संगीतीय पैमाने में आरंभक की आवृत्ति 256 हो तो स्वरक श्रेणी निम्न प्रकार होती है। द्विटोनी संगीतीय पैमाने का मुख्य दोष यह है कि इसके विभिन्न स्वर आरंभक स्वर पर निर्भर करते हैं, अतः विभिन्न आरंभक स्वरों के लिए स्वरक की संख्या बढ़ती जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए संगीतीय पैमानों के अंतरालों को संस्कारित या टेम्पर्ड करते हैं। संशोधित संगीतीय पैमानों को द्विटोनीय संगीतीय पैमाना कहते हैं।